क्लास 10 का आप देख रहे हैं प्रतिरोधों का संयोग। इसमें जैसा कि हमने दिखाया है कि प्रतिरोध ये है आपका, या प्रतिरोध 3 प्रतिरोध हमने लिया है। इन तीनों प्रतिरोध को जो जोड़ने का क्रम होगा वो हम ऐसे कर सकते हैं। तीनों को हम लाइन से ऐसे जोड़ दें, यानी एक के बाद एक, जैसे एक सिरा ख़त्म हुआ दूसरा जोड़ दें, दूसरा सिरा ख़त्म हुआ दूसरा जोड़ दें। तो ऐसा अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस क्रम में अगर हमने जोड़ दिया तीनों प्रतिरोधों को, इसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम। तो एक क्रम आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा एक क्रम और होता है समांतर क्रम संयोजन, जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि तीनों प्रतिरोधों के, जो आपको तीन प्रतिरोध हम दिखा रहे हैं, इन तीनों के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ करके हम परिपथ बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। इस क्रम का एक और नाम दिया जाता है 1-2-1-2 क्रम, यानी यहाँ का 1 फिर 2 फिर इसका 1 लग जाता है, फिर इसका 2 के साथ इसका 1 लग जाता है। इसको 1-2-1-2 कहते हैं। इसको कहते हैं 1-2-2-1 1-2-2-1, है ना। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। यानी अगर इसमें धारा चलेगी, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध रहेंगे तो उनमें धारा हमेशा समान चलेगी। यानी आई देखिए हम आपको दिखा रहे हैं समान चलेगी, लेकिन इनके सिरों का भी विभवांतर अलग अलग होता है। अगर अलग अलग प्रतिरोध वाले ये आपके चालक हैं तो उनके सिरों का भी विभवांतर भी अलग अलग होगा। जैसे ये हमने 2 पॉइंट आपको दिया है। ठीक इसी का उल्टा होता है, अगर समांतर क्रम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। धारा को क्या करते हैं, अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग धारा बनती है, लेकिन इनके सभी के सिरों का विभवांतर इक्वल होता है। इसमें क्या था, धारा इक्वल था, इसमें क्या है, विभवांतर इक्वल है। इसमें विभवांतर अलग अलग था, ये दिखाया है हमने, और इसमें धारा का मान अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र बनता है, अगर हम आपको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये सूत्र बनता है। अगर इस क्रम में जोड़ना होगा 2 ओम 4 ओम 6 ओम तो हम सीधा जोड़ देंगे, है ना। लेकिन जब इसमें समांतर क्रम में हमें जोड़ना होगा, ये क्रम अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हम 1/, करके जोड़ेंगे। ठीक है। अब इसके लिए प्रतिरोध का मात्रक तो आपको याद ही होगा, ओम होता है। जब हम हल कर लेते हैं तो उसका लास्ट में जो मात्रक लिखते हैं वो आप ओम लिखते हैं। अब इसी का हम सत्यापन आपको दे रहे हैं, देख लीजिए। ये है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है उसका सत्यापन हम आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए हमने ये 3 प्रतिरोध यूज किया है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा। आपको देखने से भी लग रहा होगा क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं आप। और हम दिखा रहे हैं कि जब ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं हम, ये 20 वोल्ट की बैटरी अगर हम लगा रहे हैं तो इसमें धारा चलेगी, बंद परिपथ हो गया तो धारा चलेगी आई, और सब में धारा का मान इक्वल होगा। जब धारा चलने लगेगी तो इनके सिरों का विभवांतर अलग अलग V1 V2 V3 आएगा। यही हम इस थ्योरी में भी लिखे हैं कि माना 3 संधारित 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, चित्र अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इनमें बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है तो इनके सिरों का विभवांतर V1 V2 V3 क्रमशः प्राप्त हो जाते हैं। तो सूत्र हमारे पास V बराबर IR होता है। ये सूत्र होता है, ये ओम के नियम का सूत्र है। तो अगर हम V1 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए V1 अगर हम निकाल रहे हैं तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, इसमें I धारा बह रही है R1, यानी यहाँ हो जाएगा V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। अब क्या करते हैं, परिणामी लेते हैं। परिणामी विभवांतर V है क्योंकि हमने V ही लगाया है परिपथ में, तो इसका परिणामी विभवांतर जब हम करेंगे तो V1 V2 V3 को जोड़ देंगे। जो ऊपर हम देख रहे हैं ये V1 V2 V3, इसको उठा के मान को हम यहाँ डाल देंगे। तो डालेंगे तो हमारा आएगा IR1 IR2 IR3 और V आपका परिणामी है, I भी आपका परिणामी है। I को कॉमन ले लेंगे। देखिए तीनों में है, यहाँ देखिए तीनों में I है तो I को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन अगर हम लेते हैं तो I बराबर R1 R2 R3 ये आ जाएगा आपका इनटू में। I को हम इस साइड लाते हैं तो भाग में हो जाएगा। ठीक है।
तो R1 R2 R3 आएगा। एक चीज़ देखिए, परिणामी अगर परिपथ का R हो, यानी 3 प्रतिरोधों को जोड़कर हम परिणामी प्रतिरोध को R मानते हैं, तो V बराबर IR से हमारा ये सूत्र बनेगा। यानी जो यहाँ V/I हम लिखे हैं उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R, और ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें कि ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन। देख लीजिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध, इसका सत्यापन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि ये 3 ठो प्रतिरोध है R1 R2 R3, ये देखिए समांतर क्रम में जोड़े हैं। हम अभी समांतर क्रम पढ़ाए हैं आपको, उसमें हम ये भी बताए थे कि जब इसको विभवांतर की बैटरी से जोड़ देते हैं 20 वोल्ट की बैटरी से, तो इसमें जो धारा चलती है वो I आती है, स्टार्ट होती है I से। हमेशा याद रखिएगा, धन बड़ी वाला जो लाइन दिखता है सेल का, वहीं से धारा को निकाला जाता है। हमने यहाँ भी इस बात का ध्यान रखा है कि जो आपकी धारा चली है वो आपकी धन बैटरी से निकल के चली है। ठीक है, तो इसमें अब इनके सिरों का विभवांतर तो एक ही रहेगा जैसे भी, क्योंकि तीनों का विभवांतर एक समांतर क्रम में विभवांतर चेंज नहीं होता तीनों का, तो सबके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब देखिए, अब थ्योरी में देखिए, जबकि धारा का मान अलग अलग हो गया, देखिए यहाँ अलग अलग दिख रहा है आपको धारा का मान, तो ये है अलग अलग धारा का मान। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अब इसकी हम थ्योरी लिख रहे हैं, तो माना 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। जोड़ने के बाद परिपथ धारा I है, जो यहाँ से धारा निकल रही है वो I है, यहाँ दिखा रहे हैं हम। जब इस परिपथ में भी विभवांतर का सेल जोड़ा जाता है तो तीनों प्रतिरोध में धारा का मान क्रमशः I1 I2 I3 हो जाता है, यानी चलता है। यानी इन प्रतिरोधों में धारा का मान I1 I2 I3 क्रमशः है या प्रवाहित हो रहा है, परंतु विभवांतर के उनके सिरों का क्या रहता है, भी रहता है। ये चेंजेबल नहीं होता, समांतर क्रम में विभवांतर चेंज नहीं होता, सबके लिए एक ही होता है। तो देखिए एक सूत्र होता है V बराबर IR का सूत्र ही है, तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो हमने I1 के लिए लेंगे तो I1 बराबर V/R1। देख लीजिए यहाँ पे, इसके लिए देखेंगे तो इसका वोल्ट है V, धारा है I1 और ये है R1, तो हम I1 बराबर V/R1 लिख सकते हैं। इसके लिए भी V वही है, तो I2 बराबर V/R2 लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है, I बराबर V/R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3। ठीक है ना, सबके लिए लाइन से। कुल धारा, आपकी कुल धारा जो आप यहाँ देख रहे हैं, आपकी कुल धारा जो निकल रही है वो I है। ये कुल धारा I1 और I2 I3 मिला के बनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि परिपथ की कुल धारा जो होगी I1 + I2 + I3 होगी। अब ये जो तीनों समीकरण आप देख रहे हैं, ये वाले तीनों समीकरण जो देख रहे हैं आप यहाँ से, इन्हीं का मान उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। तो डालेंगे तो V/R1, V/R2, V/R3 और I। अब हम V को कॉमन ले लेंगे, देखिए ऊपर ऊपर कॉमन है तो ऐसे निकलेगा, तो V कॉमन ले लेंगे, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V को इस साइड ले आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, यानी बराबर के उस तरफ, तो I/V हो जाएगा। ये सूत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ सूत्र देखिए आप, अगर हम I/V लिखना चाहें, देखिए I/V लिखना चाहें तो हमारा V/I तो R आएगा, लेकिन जब हम I/V करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो हम इसमें उल्टा आपको दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे I/V बराबर हो जाएगा 1/R1, R1/R2, 1/R1, 1/R2, 1/R3 जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे V जो है परिणामी विभवांतर है और I परिपथ की धारा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक आप सवाल पे फंसते ही रहेंगे। आपको ये चीज़ खास करके समझना चाहिए कि प्रत्येक श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, ये आपको समझना चाहिए एकदम। फिर बोला जाता है कि प्रतिरोध के, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। और श्रेणी क्रम के प्रतिरोध को योग करने के लिए हमारा ये सूत्र लगता है। यहाँ पे समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है, देखिए अलग अलग होता है, लेकिन उनके सिरों का विभवांतर समान होता है। उनका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसके परिपथ की रचना आप करना सीखिए। देखिए हमने तीनों को दिखाया है ऐसे, ये अगर आप करते हैं तो सेम ही लिखा जाता है। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को चित्र अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इनके बैटरी से धारा हमें I मिलती है,
यहाँ पे I का मान समान होता है, लेकिन इनके सिरों का विभवांतर V1 V2 V3 प्राप्त होते हैं, तो परिणामी ये जो है V1 का मान ये होगा, V2 का मान ये होगा। ऐसे करके आपको हल करना रहेगा और आप आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद। यह चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको लगातार वीडियो नहीं मिल पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, जिससे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।